बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर केपी के बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया हुआ था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे और 1.3 का बच्चे सवाल नंबर 6 आपके पास है। फाइंड द सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग इक्वेशन। इसका बच्चे आपने बताना है, सॉल्यूशन सेट बताना है। जेड क्यूब इक्वल टू 1। तो बेसिकली ये ऐसे लिखा हुआ है आपके पास जेड क्यूब, ये वाला +1 लेके जाएं आप लेफ्ट साइड पे तो ये आ जाएगा 1 क्यूब इक्वल टू 0। 1 का क्यूब बच्चे 1 ही आता है। अब बच्चे आपको पता होना चाहिए यूजिंग फार्मूला, यूजिंग ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये बच्चे फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब ये उठा के यहाँ पे पुट करते हैं, ये आ जाएगा जेड माइनस 1 ए स्क्वेयर प्लस ए बी, जेड है, ए आपके पास जेड है और बी बच्चे आपके पास 1 है, प्लस बी स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब z माइनस 1 को इक्वल कर दें 0 के, z नेगेटिव 1 को लेके जाए राइट साइड पे तो ये आ जाएगा 1। ये मेरे पास एक आंसर आ गया z का। इसके बाद नेक्स्ट z स्क्वेयर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0। इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही तो इस पे लगा देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। a आपके पास दिया हुआ है 1 दिया हुआ है और b आपके पास दिया हुआ है 1 दिया हुआ है और c आपके पास दिया हुआ है 1। देन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडिंग बाय 2a। पुट दीज वैल्यूज। तो x इक्वल टू b की वैल्यू पुट करें, b की वैल्यू बच्चे 1 है, -1 प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर 4 इंटू ए की वैल्यू बच्चे 1 है और c की वैल्यू बच्चे 1 है, डिवाइड 2 इंटू ए की वैल्यू 1, -1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर 1, 4 1 जार 4 डिवाइड 2 1 जार 2। इसके बाद x बराबर है -1 प्लस माइनस अंडर रूट 4 में से 1 निकालें और बड़ी वैल्यू बच्चे 4 के साथ है तो ये आ जाएगा -3/2। x बराबर है -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइड 2। जब भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो आपने अयोटा की फॉर्म में लिखना है। ये देखिए अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो ये आपके पास अयोटा की शक्ल में बाहर आ जाएगा। एक दफा लिखें पॉजिटिव, x इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा ओवर 2। एक दफा लिखे आप नेगेटिव, x बराबर है -1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा ओवर 2। तो ये जो प्लस वाली वैल्यू होगी इसे कहते हैं ओमेगा, और जो बच्चे नेगेटिव वाली वैल्यू होगी -1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा ओवर 2 इसे कहते हैं आप ओमेगा स्क्वायर। अब आपके पास आ जाएगा सॉल्यूशन सेट 1 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये था आपके पास आंसर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चे करते हैं 6 का सेकंड पार्ट, z क्यूब इक्वल टू -8। तो आपने सबसे पहले z क्यूब इक्वल टू -8 को लेके जाएं आप लेफ्ट साइड पे तो ये आ जाएगा +8 इक्वल टू 0। z क्यूब प्लस 8 का बच्चे क्यूब बनाना है तो 2 का क्यूब इक्वल टू 0, a क्यूब प्लस b क्यूब। यूजिंग फार्मूला बच्चे a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा a प्लस b इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, a क्यूब प्लस b क्यूब। अब इस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं तो z प्लस 2 a प्लस b इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी -2z आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 इक्वल टू 0। ये मेरे पास दो वैल्यूज आ गई हैं तो आपने z प्लस 2 इक्वल टू 0
z इक्वल टू -2, एक तो आपके पास z का आंसर आ गया -2। नेक्स्ट z स्क्वेयर -2z प्लस 4 इक्वल टू 0, इससे बचे मिड टर्म ब्रेक नहीं होते। देन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो a आपके पास दिया हुआ है 1, b आपके पास दिया हुआ है -2, c दिया हुआ है आपके पास 4। देन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x बराबर है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वेयर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। x बराबर है b की वैल्यू पुट करें -2 प्लस माइनस अंडर रूट -2 का होल स्क्वेयर 4 इंटू a की वैल्यू पुट करें, a की वैल्यू बचे आपके पास 1 है और c की वैल्यू बचे आपके पास 4 दी हुई है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू बचे आपके पास आ जाएगी 1 आ जाएगी। इसके बाद आपने सॉल्व करना है माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस अंडर रूट -2 का होल स्क्वेयर, तो -2 का होल स्क्वेयर आपके पास आ जाएगा 4 -4 4s are 16 डिवाइड 2 1s are 2। नेक्स्ट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 16 में से 4 निकालें तो ये आ जाएगा -12 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें अगेन 2 प्लस माइनस 12 का पेयर क्या बनेगा, 4 3s are 12 -4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड 2 प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखें अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो ये आपके पास आ जाएगा योटा, 4 का बच्चे बनता है कंप्लीट स्क्वायर 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 बाय आ जाएगा योटा आ जाएगा डिवाइड 2। ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, एक स्क्वायर कैंसिल होगा। x बराबर है 2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 2 बाहर आ गया 3 योटा बाय 2 को निकालें ऊपर से कॉमन, तो x बराबर है बच्चे 2 कॉमन निकाला तो आ जाएगा ऊपर 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 योटा ओवर 2। एक दफ़ा लिखेंगे प्लस के साथ और एक दफ़ा लिखेंगे माइनस के साथ, तो आपके पास आ जाएगा x बराबर है 2 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 3 योटा ओवर 2, ये लिखा बच्चे प्लस के साथ, और एक दफ़ा लिखेंगे माइनस के साथ x इक्वल टू 2 1 माइनस अंडर रूट 3 योटा ओवर 2, ये लिखा एक प्लस के साथ और एक दफ़ा लिखा माइनस के साथ। अब आपने x बराबर है दोनों साइड से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ, -2 -1, ये क्या आ जाएगा माइनस अंडर रूट 3 योटा ओवर 2, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x इक्वल टू -2 -1 प्लस अंडर रूट 3 योटा ओवर 2। अब मैंने आपको कहा था कि x बराबर है -2, नेगेटिव वाली वैल्यू को आप रखेंगे ओमेगा स्क्वायर और पॉजिटिव वाली वैल्यू को रखेंगे ओमेगा। अब आपके पास आ गया सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट क्या दिया हुआ है, एक आंसर दिया हुआ है -2 और एक आंसर दिया हुआ है -2 ओमेगा स्क्वायर, एक बच्चे आंसर दिया हुआ -2 ओमेगा। ये आपके पास आ गया सॉल्यूशन सेट सवाल नंबर 6 का सेकंड पार्ट। अब बच्चे आपके पास आ गया है 6 का थर्ड पार्ट, z1 का होल क्यूब इक्वल टू -1, z1 का होल क्यूब इक्वल टू -1। इसको सॉल्व करते हैं, लिख लेते हैं सॉल्यूशन बच्चे z1 माइनस होल क्यूब इक्वल टू -1। इसको मैं पॉजिटिव कर रहा हूँ, इस वाले को नेगेटिव की जगह पे लिखूंगा पॉजिटिव। वो कैसे लिख सकते हैं, z प्लस इंटू -1 का होल क्यूब इक्वल टू -1। दोबारा से आप नेगेटिव को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो ये ऊपर वाली चीज बनेगी नेगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे यूजिंग फार्मूला a प्लस b का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर, ये बच्चे लगाना है फार्मूला। तो आप इसकी जगह बच्चे a लिखा हुआ है और ये बच्चे -1 जो होगा वो b होगा, a प्लस b का होल स्क्वेयर, a प्लस b का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब
ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए का होल स्क्वायर इंटू बी आ जाएगा -1 प्लस 3 इंटू ए आ जाएगा z इंटू बी का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और बच्चे बराबर आ जाएगा -1। मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं z क्यूब। अब देखिए -1 की पावर ऑड है, ऑड का आंसर आता है नेगेटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या बनेगा -1 प्लस 3z²। ये बच्चे नेगेटिव और ये पॉजिटिव लिखा हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा -3z² प्लस ये बच्चे पावर इवन है, इवन का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, 3z आ जाएगा प्लस 3z इक्वल टू -1। इस -1 को लेके जाएं लेफ्ट साइड पे, z क्यूब -1 प्लस 1 माइनस 3z² प्लस 3z इक्वल टू 0। ये बच्चे नेगेटिव और ये बच्चे पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचेगा z क्यूब माइनस 3z² प्लस 3z इक्वल टू 0। अब आप देखें तीनों में जो है वो z कॉमन आ रहा है, तीनों में z आ रहा है कॉमन, तो एक दफा z बाहर निकालेंगे, इसकी जगह z² आ जाएगा -3z प्लस 3 इक्वल टू 0। अब z को इक्वल कर दें 0 के, एक बच्चे z का आंसर आ गया मेरे पास 0 और z² -3z प्लस 3 इक्वल टू 0। इससे बच्चे मिड टर्म ब्रेक इसकी नहीं हो रही, देन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आपके पास a दिया हुआ है 1, b दिया हुआ है -3 और बच्चे c दिया हुआ है 3। देन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला x बराबर है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac डिवाइड 2a। पुट दीज वैल्यूज, x बराबर है बच्चे b की वैल्यू पुट करें -3, ये -3 और ये नेगेटिव क्या बनेगा +3 हो जाएगा, प्लस माइनस -3 का होल स्क्वायर 4 इंटू a की वैल्यू बच्चे 1 है, c की वैल्यू बच्चे 3 है, डिवाइड 2 इंटू a की वैल्यू बच्चे 1। x बराबर है 3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर आएगा 9, क्योंकि पावर नेगेटिव खत्म हो जाएगी, पावर इवन है, 4 3 12 -12 डिवाइड 2 1 2। x बराबर है बच्चे 3 प्लस माइनस 12 में से 9 निकाले, बड़ी वाली बच्चे 12 के साथ, तो ये आ जाएगा आपके पास -3 डिवाइड 2। x इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। तो मेरे पास एट द एंड सोल्यूशन सेट आ गया, एक वैल्यू बच्चे मेरे पास 0 थी, 0 आ गया, एक आपके पास आ गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। ये सेकंड आंसर आ गया। जितनी पावर्स होंगी उतनी आपके पास उसका बनेगा सोल्यूशन सेट। ये था बच्चे सवाल नंबर आपके पास 6 का थर्ड पार्ट। अब आपके पास 6 का फोर्थ पार्ट आ गया, z4 प्लस z² प्लस 1 इक्वल टू 0। अब z4 को आप लिख सकते हैं z² का होल स्क्वायर प्लस z² प्लस 1 इक्वल टू 0। z4 को आप लिख सकते हैं z² का होल स्क्वायर प्लस z² प्लस 1। अब आपने पुट कर लें, पुट z² इक्वल टू x। जहां पे z² आता है वहां बच्चे पुट करें x, जहां पे z² आता है z² की जगह पे पुट करेंगे x का होल स्क्वायर प्लस z² की जगह x पुट करेंगे प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एट द एंड आपके पास x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। देन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ अगर मिड टर्म ब्रेक अगर इसकी होती है तो सॉल्व करिएगा, नहीं होती है बच्चे तो आपने सॉल्व करना है बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। a आपके पास 1 है, b बच्चे 1, c आपके पास दिया हुआ 1,
x बराबर है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। पुट दिस वैल्यू, x बराबर है माइनस 1 प्लस माइनस 1 का होल स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1, c की वैल्यू बचे 1 डिवाइड 2 इंटू आपके पास आ जाएगा 1। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 1 आर 4 डिवाइड 2। तो ये आपके पास बनेगा माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 3 ओवर 2। अब आपके पास इससे आगे बचे नेगेटिव 1 प्लस माइनस अंडर रूट नेगेटिव 3 आ रहा है। तो नेगेटिव को खत्म करने के लिए तो क्या करेंगे आप, x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइड 2। एक दफ़ा लिखेंगे प्लस के साथ और एक दफ़ा लिखेंगे माइनस के साथ। x बराबर है माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइड 2 माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। x इक्वल टू ये बच्चे प्लस वाला जो होता है वो ओमेगा है, x इक्वल टू जो बच्चे नेगेटिव वाला है वो आपके पास है ओमेगा स्क्वायर। प्लस वाली वैल्यू आपके पास माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2, ये आपके पास ओमेगा, और माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2 ये आपके पास बच्चे ओमेगा स्क्वायर होता है। अब आपने यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू पुट करें, पुट x इक्वल टू जेड स्क्वेयर इक्वल टू ओमेगा, जेड स्क्वेयर इक्वल टू ओमेगा, दोनों साइड पे अंडर रूट ले लें, जेड स्क्वेयर इक्वल टू ओमेगा, ये बच्चे स्क्वेयर स्क्वेयर से कैंसिल, तो z इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट, ये तो सॉल्व हो गया। x पुट x इक्वल टू जेड स्क्वेयर इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर, दोनों साइड पे स्क्वेयर रूट का इजाफा करें, ओमेगा स्क्वेयर रूट का इजाफा करें, ये बच्चे स्क्वेयर स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा, तो z इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा। तो एंड पे लिखेंगे सोल्यूशन सेट प्लस माइनस अंडर रूट ओमेगा इनटू ओमेगा। ये सारा सवाल नंबर 6 ये कंप्लीट पार्ट हो चुके हैं 1 to 4 बच्चे। अब आपके पास आ गया 5, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। 5 का फर्स्ट पार्ट है z स्क्वायर प्लस z प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आपके पास जो इक्वेशन दी हुई है ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपने इस पे लगा देना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। a बच्चे आपके पास 1 है, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 3 बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। x बराबर है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। पुट दीज वैल्यूज, जब आप बच्चे पुट करेंगे वैल्यूज, x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 का होल स्क्वेयर 4 इंटू 1, c की वैल्यू बच्चे 3 डिवाइड 2 इंटू a की वैल्यू बच्चे पुट करेंगे 1। x बराबर है माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 4 3 12 डिवाइड 2 1 2। x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 12 में से 1 माइनस करें तो ये आ जाएगा माइनस 11 ओवर 2। तो दोबारा से x बराबर है माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 11, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो ये आयोटा की शक्ल में बाहर आ जाएगा, डिवाइड बाय 2। तो आपके पास एंड पे सॉल्यूशन सेट आ गया माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 11 आयोटा ओवर 2। ये बच्चे आपके पास आंसर आ गया 5 का फर्स्ट पार्ट। 5 का सेकंड पार्ट आ गया z स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू z। पहले आप इसको तरतीब बना लें, z स्क्वायर, ये बच्चे प्लस का लेफ्ट साइड पे जाएगा माइनस z माइनस 1 इक्वल टू 0।
ये आपके पास आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, ए आपके पास 1 है, बी -1, सी -1। देन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला -b + √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। पुट दीज वैल्यूज, जब बच्चे पुट करेंगे वैल्यूज को, b की जगह पुट करेंगे x बराबर है -1 पुट करें, बाय नेगेटिव और b की वैल्यू नेगेटिव है, प्लस माइनस अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर, 4 इंटू a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -1 डिवाइड 2 इंटू a की वैल्यू बचे 1। x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस -1 का होल स्क्वायर, पावर इवन, इवन का आंसर पॉजिटिव 1, माइनस माइनस प्लस, 4 1s are 4, 2 1s are 2, x बराबर है 1 प्लस माइनस अंडर रूट 4 + 1 5 डिवाइडेड बाय 2। एंड पे लिखेंगे सॉल्यूशन सेट 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड 2। ये बच्चे आपके पास आंसर आ गया 5 का सेकंड पार्ट। अब 5 का बच्चे तीसरा पार्ट आ गया, g² - 2z + आयोटा। तो इस पे भी आप लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो आपके पास आ गया a का आंसर 1 है, b जो है वो -2, c जो है ये लिखा हुआ है आयोटा। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू -b + अंडर रूट b² - 4ac डिवाइड 2a। पुट दीज वैल्यूज, x इक्वल टू b की वैल्यू पुट करें, माइनस बच्चे बाहर है तो -2 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट -2 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू आयोटा डिवाइड 2 इंटू a की वैल्यू बचे 1 है, माइनस और माइनस x इक्वल टू ये बचे माइनस और ये वाला माइनस क्या बनेगा, प्लस हो जाएगा, 2 प्लस माइनस अंडर रूट -2 का होल स्क्वायर, पावर मेरे पास इवन है और इवन नेगेटिव खत्म हो जाएगा तो ये बनेगा 4 -4 आयोटा डिवाइड 2। 4 1s are 4 को मल्टीप्लाई करें आयोटा के साथ तो ये बनेगा 4 आयोटा। 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 कॉमन आएगा, 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 2। 2 प्लस माइनस 4 का बनता है बच्चे कंप्लीट स्क्वायर, 2 स्क्वायर 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ऊपर से बच्चे 2 कॉमन आता है, x इक्वल टू 2 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस आयोटा डिवाइड 2। ये 2 2 से कैंसिल, तो x बराबर है 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस आयोटा। एंड पे लिखेंगे सॉल्यूशन सेट, आपके पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस आयोटा। ये बच्चा आपके पास आंसर आ गया। ये सब 5 का थर्ड पार्ट। अब आपके पास लास्ट पार्ट है इसका, 5th का फोर्थ पार्ट, z² + 4 इक्वल टू 0। z² + 4 इक्वल टू 0। इस +4 को लेके जाएं राइट साइड पे, तो z² इक्वल टू 0 - 4। 0 - 4 क्या आ जाएगा, z² इक्वल टू -4, दोनों साइड पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, z² स्क्वायर रूट -4 स्क्वायर रूट, ये बच्चे स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, z इक्वल टू, अब देखिए 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, और अंडर रूट के अंदर आ गया नेगेटिव, -1 आ गया, तो ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो z इक्वल टू +-2 अंडर रूट नेगेटिव, तो ये आता है आयोटा। तो एंड पे लिखेंगे सॉल्यूशन सेट +-2 आयोटा। ये था बच्चे आपके पास आंसर नंबर 5 का फोर्थ पार्ट। उम्मीद है बच्चे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
जो किसी भी बच्चे को सवाल में कोई मसला हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताए। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।